सर हाँ चले जी सर। दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी की मांगों को लेकर, और जैसे बताया गया कि बनारस से पद यात्रा भी की गई। किससे क्या मांग आप लोगों की? मनरेगा कर्मचारी जो कई वर्षों से 16 वर्षों से मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी अभी अस्थायी नहीं की गई है और नहीं उनको उनका पूरा वेतनमान दिया जाता है। बहुत कम वेतन पर काम करने के लिए बाध्य किया जाता है और इसके लिए विगत हम लोग 10-12 वर्षों से नई दिल्ली के लिए जो है प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देते रहे हैं और अपनी पीड़ा को रखने का काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ से कोई भी सकारात्मक जवाब आज तक नहीं मिला है। इसलिए हमारे भाई परशुराम शर्मा जी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से दिल्ली के लिए 9 जनवरी 2023 को एक पदयात्रा करके पैदल चलते हुए इस भीषण ठंड में जो है हड्डी को कंपकपाने वाली ठंड थी, उसमें ये दिन रात चलते हुए यहाँ पहुंचे हैं और अपनी बात को यही रखने के लिए आए हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं, हम लोगों को भी जीने का अधिकार है। हम भी जब नौकरी करते हैं तो हमको 2-4-5 हजार के वेतन क्यों देते हैं जब सब कर्मचारी को वेतन मान देते हैं? आप भी क्या भी जब हम सेवा कर रहे हैं और मनरेगा के अलावा भी कई कार्यों को आप करवाते हैं वो भी हम करते हैं, तो हमारा जो है हक जो है वेतनमान और नियमितीकरण का है, इसको से महरूम नहीं किया जाए और इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। जी परशुराम जी। थोड़ा तेज बोलो सर। आप परशुराम जी पद यात्रा करके दिल्ली के जंतर मंतर पे आए, क्या उद्देश्य है? किससे क्या मांगे आपकी है? भारत में लगभग 4.5 लाख मनरेगा कर्मचारी हैं जिनका नियुक्ति लगभग 16 वर्ष पहले हुआ था। हम लोगों को संविदा विश्व की सबसे बड़ी योजना है मनरेगा, उसके संचालन के लिए रखा गया था और हम लोगों ने तमाम तरीके से आंदोलन करके प्रयास करके भारत सरकार तक ये संदेश पहुंचाना उचित समझा और पहुंचाते भी आए हैं। और सरकारों द्वारा जब भी चुनाव का समय आता है तो बड़े बड़े वादे करके हम लोगों को लुभावन किया जाता है और वादे किए जाते हैं कि आप लोगों का नियमितीकरण होगा, और जैसे ही चुनाव निकल जाता है वही सरकारें आकर के हम लोगों का शोषण करती हैं। क्या आपको लगा कहीं पद यात्रा में कहीं कोई रुकावट हुई? नहीं, पद यात्रा में प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आई और ना ही हमारे पास ज्ञापन लेने के लिए कोई ऐसा विशेष निवेदन वो आया कि आप क्या ज्ञापन किस स्तर से जाएगा, हमको कैसे जाना है, कोई मार्गदर्शन उधर से नहीं आया है जिससे कि हम जा सकें। और कितनी उम्मीद है मांगों को पूरा लेके कि कब तक आपकी मांगे हो जाएगी, क्योंकि बार बार आवाज उठाई जा रही मांगों के लिए? हम तो गांधी जी के तरीके पे चल पड़े हैं, अगर वो इस गाल में तमाचा मारेंगे तो ये कर देंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि वो मांग को पूरा जरूर करेंगे। आइए सर, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से पद यात्रा निकाली गई और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे मनरेगा की मांगों को लेकर जो कर्मचारियों की मांग है, क्या कहेंगे आप? अध्यक्ष भी है अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के। हम पदयात्री परशुराम शर्मा के नेतृत्व में 1000 किलोमीटर यात्रा 9 जनवरी 2023 से लेकर के 1 फरवरी 2023 तक हम कल दिल्ली में यात्रा हमारा यहाँ पहुँचा है और हम सरकार के अनुशासित कर्मचारी हैं। अनुशासन में ही हम सर्विस करते हैं और अनुशासन में ही हम अपनी सेवा अस्थायीकरण के लिए हमारे से जो भी प्रयास हो सकता है। अभी तो बनारस से दिल्ली, अब हम प्रधानमंत्री जी के जन्म का क्षेत्र गुजरात से दिल्ली, कच्छ की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी, ऐसे हम पूरे देश में यात्रा समय पड़ने पर काम नहीं रोकेंगे, काम करेंगे, लेकिन विरोध दर्ज कराएंगे, काली पट्टी बांध के सम्मेलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जल समाधि करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, वो सब चीज करेंगे
जो परमानेंट होने के लिए आवश्यक है। अभी चुनाव आ रहे 2024 में, क्या कहेंगे मनरेगा के कर्मचारी किधर जाएंगे, किसका समर्थन जी, करेंगे? ये चुनाव में वोट डालना जनता का काम है, हमारा वोट से कोई लेना देना नहीं है। हम अनुशासन में काम करेंगे, बशर्ते जब 40 साल तक कांग्रेस नहीं टिक पाई, ये 10 साल भारतीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, और चूंकि जनता से चुन के आए हैं और हम कर्मचारी जनता के बीच वाले हैं। एक रोजगार सेवक के जिम्मे संपर्क 50-2 हजार लोगों का होता है। प्रधानमंत्री जी के पार्टी 1 बूथ 10 यूथ, एक बूथ पर 10 जवान रखते हैं, और हमारे साथ एक बूथ पर 200-300 फावड़ा चलाने वाले लोग रहते हैं। तो हम इनके 10 जवानों से भारी हैं, उन्हें हमारे तरफ ध्यान रखना चाहिए और हमारा परमानेंट करना चाहिए। सर, अगर बात करें मनरेगा की, जो सैलरी मिलती है वो ग्राम प्रधान के द्वारा मिलती है, फिर प्रधानमंत्री से क्यों ये मांग? ये योजना है वो केंद्र शासित योजना है और पूरे देश में विविध राज्यों को मनरेगा पर संविदा के रूप में कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पूरे देश के सभी मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण हो, तो मात्र एक नोटिफिकेशन, एक ही नोटिफिकेशन से ये सब हो सकता है। इसके लिए हम लोग ये मांग प्रधानमंत्री जी से रख रहे हैं। मैं अपने गुजरात की बात बताना चाहूंगा। हमारे गुजरात में अभी विधानसभा का इलेक्शन था, तो सभी पार्टियों ने अपने मैन्युफेस्टो में मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मैन्युफेस्टो में उल्लेख किया। उसकी वजह से गुजरात में 40% तक सभी मनरेगा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई। हम यही आशा लेके आए हैं कि ये बात पूरे देश में हो, और प्रधानमंत्री जी से हम ये विनती करते हैं कि ऐसा ही काम पूरे देश में हो। शुक्रिया। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है जी, बहुत बड़ा प्रदेश है जी, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो मनरेगा में ये संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में 100 से 200 लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। ये गांव के हाई मेरिट होल्डर व्यक्ति हैं, और इनका इस नौकरी में इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है और ये ओवरेज हो गए, किसी दूसरी नौकरी लायक नहीं रहे। तो हम लोग ये चाहते हैं, जैसे तमाम विभागों में संविदा पर कार्यरत जो भी कर्मचारी हैं, यहाँ से केंद्र सरकार से जो बजट जारी होता है उसमें उनके मानदेय की व्यवस्था पृथक बजट से होती है, पृथक से व्यवस्था की जाती है। ऐसी व्यवस्था यहाँ से केंद्र से जो बजट जारी हो उसमें उनकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। और हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं। अगर हमारी मांगों को शांतिपूर्वक से नहीं सुना जाएगा तो हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ कूच करने का काम करेंगे। जी, क्या नाम? ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी कहाँ से आए? जी, बस्ती से। क्या कहेंगे? देखिए, कहने का मतलब है, पूर्व में कहा गया है, पूर्व काल से कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्म एको अस्ति द्वितीयो नास्ति। किसी का अहंकार न चला है, न चलेगा, न आगे पनप पाएगा। हम लोग अपनी मांगों पर सादगी के साथ साधारण तरीके से आज एक सांकेतिक कार्यक्रम के तहत यहाँ उपस्थित हुए हैं। अगला कार्यक्रम हमारा सांकेतिक नहीं होगा, हर व्यक्ति सचेतिक रूप से आएगा, फिर स्थिति कुछ और होगी। हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि उसे जीविकोपार्जन के लिए उचित मजदूरी, उचित व्यवस्था उसको मिले, रोटी कपड़ा मकान पर सबका अधिकार होता है। उस अधिकार की लालसा में हम लोग आए हैं। यहाँ लोग अगर उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से, दूर दूर से लोग आए हैं तो इसलिए नहीं आए हैं कि दिल्ली घूमने। ये पेट की आवाज है साहब जो लोगों को यहाँ खींच करके लाई है। कितनी उम्मीद है सरकार से? उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद के भरोसे ही हम लोग आए हैं। कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपनी मांग मांगने आए हैं और दूसरा रास्ता अख्तियार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आखिर दूसरे रास्ते पे क्यों जाना पड़ेगा? जलद नमानत बिना नमानत जलद बिन गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। यह स्थिति आएगी, उन्हीं के शब्दों में उन्हें जवाब दिया जाएगा। और एक चीज बता दें आप लोगों से, जो बातें हो रही है तो माननीय शिवाजी के विषय में मैं बता रहा हूं, उन्होंने छापा मार युद्ध किया, हम लोगों के आदर्श रहे हैं। हम मनरेगा कर्मी हैं,
गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में खुदाई कराते हैं, खंडक बनवाते हैं, तालाब का जीर्णोद्धार कराते हैं, ठीक है, कुएं का जीर्णोद्धार कराते हैं, तो छापामार कार्य हम लोग कराते हैं। ओट की ताकत, चोट की ताकत वहीं पता चल जाएगी। हम बता दिए कि हम किसके अनुयायी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद। सभी प्रेस बंधुओं को मेरा जोहार। मैं झारखंड प्रदेश से महेश सोरेन, सदस्य केंद्र समिति अनुबंध कर्मचारी महासंघ, अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के केंद्रीय कमेटी में राज्य संयोजक के रूप में हूं। काफी दिनों से आप लोग मांग उठा रहे हैं, 10-12 साल से। किसी सरकार ने सुनी आपकी मांगे? देखिए, अभी तक किसी सरकार ने सुनी नहीं है, लेकिन हम लोगों इस बार और पहले भी जगाने का हमेशा प्रयास किए हैं, और इस बार पुरजोर तरीके से और भी तरीके से जवाब देने का हम लोग जगाने का काम हम लोग करने की तैयारी कर रहे हैं। और झारखंड प्रदेश में आप लोगों को मैं बता दूं कि 2019 में हम लोगों ने एक नारा दिया था कि वोटर नहीं हम वोट बैंक है, हम वोट बैंक है, हम हमारा वोट उनको जो स्थायी करे हमको। इस बार भी हमारा नारा पूरे देश भर में यही गूंजेगा, और पूरे देश में हमारा अगर अपना भी इनको देखे मनरेगा कर्मी को तो लगभग 4 लाख के आसपास है, उसका आप 10 से गुना कर देंगे तो लगभग 40 लाख के आसपास हमारा पारिवारिक वोट बैंक होता है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अगर आप उसको देखेंगे तो लगभग 5 करोड़ हमारा अनुबंध कर्मी है। विभिन्न विभागों में लगभग 40 से अधिक विभाग हमारा है, और उसमें लगभग 5 करोड़ से अधिक है। और उसका वोट बैंक अगर आप देखेंगे, आप एक चेतावनी दे रहे हैं? बिल्कुल ये चेतावनी है, और इसका प्रयोग हम लोगों ने झारखंड में किया है, और हम लोगों झारखंड में इसको एक प्रयोग के तौर पर भी किया था, और ये सत्ता परिवर्तन करके यानी कि 2024 में दिखे। बिल्कुल 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 हमारा ये नारा है झारखंड के तरफ से भी और पूरे देश के तरफ से भी कि जो नियमित करे हमको, हमारा वोट उनको, जो नियमित करे हमको। ठीक है जी सर, क्या नाम? बिंदेश्वरी प्रसाद नाम है। क्या कहेंगे मनरेगा के जो कर्मचारी है उनकी हर राज्य में अलग अलग सैलरी है, आप क्या चाह रहे हैं? एक समान सैलरी होनी चाहिए या बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्या या परमानेंट होना चाहिए? चूंकि यह भारत सरकार का योजना है और भारत सरकार के हिसाब से पूरे प्रदेश में चालू चलता है। हम कर्मचारी हैं, माननीय महामंत्री के माध्यम से यह बात आई है, हम कर्मचारी हैं, कर्मचारी अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आया है। हमको लगता है कि ये मांग का शुरुआत आज है, और आज न कल सरकार को झुकना पड़ेगा, तो हमको कर्मचारी माने, और कर्मचारी के लिए जो सरकार तय करती है, जो योजना बनाती है, वो हमको मिलना चाहिए। पहला डिमांड है, एक ही डिमांड हम लोग का है कि हमको नियमितीकरण करे। सरकार जब काम कराती है, लाखों को रोजगार देती है, तो उसका हम सूत्रधार हैं, हमारे बिना चलने वाला नहीं सरकार का काम। इसलिए मेरा है कि अगर हम भूखा हैं तो हमें पेट में अनाज मिलना चाहिए, और उसके लिए एक बात रहे कि जो भी आप कर्मचारियों के लिए तय करते हैं, हमारे माननीय अधिकारियों के साथ बैठ कर तय करें, और एक 2 कोड ऑफ डिसिप्लिन बने। और पूरे भारतवर्ष में हमारा एक ही मांग है कि हमको नियमितकरण किया जाए, और हमें जो सुविधा मिले सरकार का ऋण मिले, और इसलिए आंदोलन हम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आगे चलकर यह आंदोलन एक रूप तैयार करेगा, और आगे चलकर हम लोग को नियमितीकरण करना होगा सबको, सरकार को। धन्यवाद। मैं नीरज सिंह, राष्ट्रीय मंत्री, अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ। आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके गुवाहाटी तक हर मनरेगा कर्मी का एक दर्द क्या है कि हम 24/7 खटते हैं, लेकिन आज जो मेरा मानदेय है वो इतना नहीं है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण सही से कर सकूं। तो इसलिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके गुवाहाटी तक के सारे मनरेगा कर्मियों को आप केंद्रीय कर्मी घोषित कीजिए, क्योंकि जब तक केंद्रीय कर्मी घोषित नहीं होगा तब तक इस देश में लिविंग वेज लागू नहीं होगा। लिविंग वेज मतलब केंद्रीय कर्मी। और अभी जो मानदेय है ये बंधुआ मजदूरी प्रथा को याद दिलाती है। क्या हम देश के 75वीं आजादी का महोत्सव मना रहे हैं और अपने आजाद देश के नागरिकों को बंधुआ मजदूर बनाकर ये आजादी का महोत्सव जितनी उत्साह से हमें मनाना चाहिए हम मना पाएंगे? इसलिए सरकार को, क्योंकि हम सरकार के लिए कार्य करते हैं, तो सरकार का ये नैतिक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के भरण पोषण के लिए सोचे। अगर माँ ही भूखी रहेगी
तो बच्चे को निवाला नहीं मिलेगा। इसलिए माँ को भोजन मिलेगा तभी बच्चे को निवाला मिलेगा। भारत माता की जय। चलिए रखो जो जिस लिए आए हो। हाँ जी क्या कहेंगे? मैं कर्नाटक से आया हूँ। मैं बीएफटी बोल के है, बीएफटी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ कर्नाटक के। हम लोग ये स्थायीकरण और परमानेंट की वजह से हम लोग इधर धरना लगा है। ये सभी लोग हम एक साथ है बोल के बोलते हैं। हम कर्नाटक से भी बहुत लोग आने के आए थे, नहीं कम लोग आए अभी, तो इतना ही बोल सकते हैं। ओके सर।